वेलकम टू इंग्लिश ग्रुप क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 की पोइम रेन ऑफ द रूफ। तो इस पोइम में सबसे पहले बताया गया, इसमें हम पढ़ते हैं कि व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद द डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। जब आकाश में डार्क क्लाउड्स होते हैं और बारिश शुरू होती है तो कवि ने जो मेलोडी ऑफ द नेचर है, साउंड ऑफ द रेन है, वो सुना है और उसको फील किया है। और उस साउंड से उसके मन में बहुत सारी थिंकिंग, विचार उत्पन्न आते हैं। तो उसके माइंड में क्या क्या विचार आते हैं ये इसमें बताया गया है। एंड ही इज वेरी एन्चांटेड बाय द मेलोडी ऑफ द रेन, मेलोडी ऑफ द नेचर। तो आज हम पढ़ते हैं व्हेन द ह्यूमिड शेडो होवर। शेडो का मीनिंग यहाँ पर क्लाउड से है, ओवर ऑल स्टेरिस्फियर, और स्फीयर का मतलब यहाँ पर आकाश से है। तो और यहाँ पर डार्कनेस का वर्णन किया गया है लाइन 3 में, तो इसका मतलब है रात का समय है। तो देखो, व्हेन द ह्यूमिड शेडो होवर, जब आकाश में नमी युक्त बादल मंडराते हैं स्टारों से भरे हुए आकाश में। देखिए, व्हेन द ह्यूमिड शेडो होवर ओवर ऑल स्टेरिस्फियर्स, तारों से भरे हुए आकाश में जब नमी युक्त बादल मंडराते हैं, एंड द मेलनकोली डार्कनेस, और अंधेरा भी एक तरह से शिथिलता प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। अंधेरा भी एक तरह से उदासी प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। तो उस समय जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स। देखो, पोएम की जो ब्यूटी है वो क्या है कि आंसुओं की जैसे बूंदों के रूप में धीरे धीरे टप टप बारिश गिरती है। और व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, लेखक जो है वो व्हाट ए ब्लिस, कितना परम सुख उसे प्राप्त हो रहा है, टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। एक कॉटेज कुटिया है, उस कॉटेज के अंदर एक बेड बिछा हुआ है, मतलब एक खाट कह सकते हो, कॉट कह सकते हो, यहाँ पर इसे हम कॉट कह सकते हैं। और वहां पर उसमें वह लेटा हुआ है और प्रेस द पिलो, और उसने तकिया रख रखा है तो उसको दबाए हुए है। और ही इज वेरी, मतलब कंप्लीटली वह नेचर में है, डूबा हुआ है। तो जब आकाश में नमीयुक्त तारों, जब तारों से भरे हुए आकाश में नमीयुक्त बादल मंडराते हैं और डार्कनेस भी शीतलता प्रदान करता हुआ दिखाई देता है, तो टीयर्स जैसी रेनी सीजन में जो पानी की बूंदें होती हैं धीरे धीरे, वो धीरे धीरे गिरती है। तो लेखक को उस समय जब वो कुटिया में लेटा हुआ है तो उसे परम सुख की प्राप्ति होती है, उसे कितना अधिक आनंद लगता है। व्हाट ए ब्लिस, कितने परम आनंद की बात है कि वह पिलो को दबाए हुए काट पर लेटा हुआ है और उसका आनंद ले रहा है। एंड लाई, लेटा हुआ, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर कुटिया में से पानी टप टप भी गिर रहा है और उसके सिर पर रेन ओवर, छत पर पानी गिर रहा है। और हम देखेंगे किस प्रकार से वो पानी टप टप की आवाज से गिरा, और टप टप की आवाज से उसका मन जो है इको, उसके मन में गूंज उत्पन्न होती है, इको साउंड उत्पन्न होता है। देखो, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, टाइल्स, टाइल जो लग रही, टाइल्स पर जो टन टन की आवाज होती है, हैज एन इको इन द हार्ट, उसके हृदय में एक वाइब्रेशन होता है, इको, गूंज, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसके अंदर, उसके हार्ट में वाइब्रेशन होता है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग माय हार्ट, और उसके हार्ट में, दिल के अंदर बहुत सारी कल्पनाएं दिमाग में, मन में आने लगती है उसके बीजी हार्ट में। बीजी उसका हार्ट क्यों है, क्योंकि उसका बीजी हार्ट इसलिए बताया गया है क्योंकि इस समय उसका मन जो है वो प्रकृति की बूंदों को सुनने में व्यस्त है, टन टन की आवाज में खोया हुआ है। और जैसे टन की आवाज गिरती है वो अपने जो उसका मन है वो खो जाता है। और 1000 ड्रीमी फैंसीज, कल बहुत सारी कल्पनाएं उसके हार्ट में निकलकर सामने आती है। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और रिकलेक्शंस स्मृतियां, पुरानी यादें, हम स्मृतियां भी, पुरानी यादें भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पर पुरानी यादें। तो पुरानी यादें भी उसके माइंड में आने लगती है। वीव देयर एयर थ्रीड इनटू वूफ, वूफ, और पुरानी यादें आती रहती है और हवा के झोंके की तरह, हवा के झोंके की तरह वो आती है और एक धागे के समान ताना बाना बुनने लगती है। मतलब वो कलेक्शन जो होती हैं, वो जो उसके दिमाग में जो स्मृतियां आती हैं वो एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आने लगती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब जैसे छत के ऊपर मैं पैटर, पटपट की आवाज सुनता हूँ, पटपट की आवाज सुनता हूँ, तो उसी प्रकार से वो धीरे धीरे साउंड उत्पन्न होता है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि आकाश में काले बादल मंडराते हैं और जब रेनी बूंदे धीरे धीरे आंसुओं के रूप में धीरे धीरे गिरती है, तो उस रात के समय जो उदासी से भरा हुआ समय है उसके लिए, वो उदासी से भरा हुआ समय उन बूंदों के कारण, टन टन के कारण, जो टन टन की साउंड उत्पन्न होता है उसके कारण वह खो जाता है स्मृतियों में।
और उसके दिमाग में कई सारी कल्पनाएं आती हैं, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, और फिर वो विचार धीरे धीरे ताना बाना बुनने लग जाते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप से वो जुड़ने चले लग जाते हैं। तो इस प्रकार इस कविता में ये बताया गया है। इसके तीसरे स्टेंजा में अब आप आगे पढ़ेंगे।